हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले एनसीआईएसएफ ने एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जहां पर इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि अगर आप बीएमएस करने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नीट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा और इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी थी कि अगर आप नीट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन से पहले पहले आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने गजट नोटिफिकेशन में बतलाया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रियल है या फेक है। तो गाइस, एकदम 101% ये रियल न्यूज़ है और ये जो नोटिफिकेशन है वो अब एनसीआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 जनवरी को ये नोटिफिकेशन है एनसीआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज कर दी है। इसका आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एग्जिट टेस्ट देना होगा, इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे और तभी आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाई है कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम होगी, कौन इसे कंडक्ट कराएगा, कब होगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो आज मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़कर आपको समझाऊंगा कि कब ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, है ना, कौन इसे कंडक्ट कराएगा और इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, द नेशनल एग्जिट टेस्ट of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Savarigva of Indian System of Medicine shall be conducted by the Commission through a designated authority। तो यहाँ पर इन्होंने बतलाया है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो आयुर्वेदा के लिए भी है ना, यूनानी वालों के लिए भी है, सवारिग्वा वालों के लिए भी है। ठीक है। और ये जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराएगा, या तो एनसीआईएसएम या कोई थर्ड पार्टी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective disciplines of Indian system of medicine and for enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year of internship। तो जैसे आपके 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट एग्जाम या एग्जिट टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा और तभी आप अपने आप को स्टेट या नेशनल में रजिस्टर करा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड। हाँ, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन होगी, उसका पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा यूनानी। तो यहाँ पर जो भी क्लिनिकल बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा एग्जाम का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट, नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त। हाँ, तो ये हर साल 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, एक तो फेब में और दूसरा अगस्त में। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग। हाँ, उसके बाद अगर इस एग्जाम में अपेयर होने की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहला तो क्या है, अन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम। हाँ, तो आपकी जो भी इंटर्न है ना, उसका 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, तो वो क्या कर पाएगा, इस एग्जाम में अपेयर हो पाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले अगर किसी इंटर्न का 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप के हो जाते हैं तो वो क्या कर पाएगा, इस एग्जाम में अपेयर हो पाएगा। ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सवारिग्वा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी। हाँ, तो कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे, है ना। फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट और विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या यूनानी का या सिद्धा का, है ना, या सवारिग्वा का shall not be eligible for enrollment in the state register or
नेशनल रजिस्टर एज द केस में बी। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को स्टेट या नेशनल में रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो, मतलब जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है ना, जब तक आपका स्टेट या नेशनल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तब तक आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा, आपकी जो डिग्री है वहीं पर यूज़ की जाएगी जहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब जहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होता है, जैसे कि बात करते हैं टीचिंग हो गया है ना, या ऐसी फील्ड जहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होती, तो वहीं पर आपकी डिग्री फिर क्या होगी, मान्य होगी। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। इस एग्जाम का आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, मेडिकल लाइसेंस मिलेगा, और तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो लोग नीट पीजी में अपियर होना चाहते हैं, है ना, या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन से पहले पहले उनका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे ना। तो ये हर साल कब होगी, एक तो फेब में होगी, दूसरी अगस्त में, मतलब हर साल मतलब एक साल में 2 बार होगी। ठीक है, उसके बाद कैसा रहेगा इसका पैटर्न की अगर हम बात करें तो MCQ बेस्ड इसके कैसे रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्लिनिकल बेस्ड रहेंगे, है ना। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मेडिकल लाइसेंस नहीं मिलेगा और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurveda वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर यहाँ पर कोई BMS का स्टूडेंट्स है या BHMS का स्टूडेंट्स है ना, तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है। मेरा ऐप है आयुर्वेदा विंग्स करके, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर लगातार क्लासेस चल रही है ना। तो अगर आपने विजिट नहीं किया तो एक बार वहाँ पर विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, जिससे आपको वहाँ पर नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर क्लासेस होती है। ठीक है, अभी मैंने BMS का लॉन्च कर दिया है, मैंने पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है वहाँ पर, और जो लोग अगर सेपरेट सब्जेक्ट में इनरोल करना चाहते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट में भी इनरोल कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में BHMS की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको आयुष से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। साथ में वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स भी अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।